ओम शांति। 3 सितंबर 2021 बाबा दी साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस विच एक दो नूं बाप दी याद विच रहन दा इशारा दिंदे, सावधान करदे, उनती नूं पांदे रहो। आपस विच की करो, एक दो नूं बाप दी याद विच रहन दा इशारा दिंदे, सावधान करदे, उनती नूं पांदे रहो। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनन वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाबा कहते भी बाप समान नॉलेजफुल जिहड़े बनन वाले बच्चे है, उन्हां दे जीवन की मुख्य धारणा की होगी। भी जिहड़े बच्चे भी भगवान के ज्ञान नूं आपदे अंदर धारण करनगे। उत्तर है, वो सदैव मुस्कुराते रहंदे है। भी जिहड़े भगवान दे समान आपदे अंदर गुण धारण करनगे, है ना, वो सदा की रहणगे, खुश रहणगे। बाबा कहंदे वो किसी कदे भी किसी गल विच रोना नहीं आ सकता। भी उन्हां नूं कदे किसी गल विच रोना नहीं आ सकता। कुछ भी हुंदा है तो नथिंग न्यू। भी कोई भी चीज़ हुंदी है, नथिंग न्यू माना कुछ भी नया नहीं, सब कुछ पहले मुताबिक ही है। इस तरह हुण असी नॉलेजफुल बने हाँ, अर्थात नॉलेज अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं। कदे किसी गल विच ये शांत नहीं हुंदे तां उन्हां नूं ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोण वाले आपदा पद गवा दिंदे है। बाबा कहंदे भी जिन रोया, जिहड़े रोंदे है ना, वो आपदा पद खवा दिंदे है। भी जिन रोया तिन खोया। बाबा कहंदे रोना नहीं किसी भी गल च, रोना प्रूफ बनना है। रोना क्यों आ जांदा है? जदों कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई दुख दिंदा है, कोई झिड़क दिंदा है, तो मिंट च की हो जाने, है ना, रोन लग जाने, मैनू आए कहता, है ना। गीत है, तुहानू पाके असी जहान पा लिया, यानी भगवान नू पाके आपां सब कुछ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चियां ने अपना ही गाया होया गीत सुनिया। बच्चे जानते हैं कि असी बेहद दे बाप दे सामने बैठे हाँ। असी किहदे सामने बैठे हाँ? भगवान दे सामने बैठे हाँ। तो बच्चे कहते हैं कि बाबा तुहाडे तो असी विश्व की बादशाही पाई सी, हुण फिर पा रहे हाँ। सतयुग विच तां इस तरह नहीं कवांगे, इस संगम युग ते ही तुसी गा सकते हो। घर विच बैठे अथवा नौकरी करते हुए भी तुसी जानते हो कि असी बेहद दे बाप तो बेहद दा वरसा लै रहे हाँ। सेंटर उत्ते कितनी सावधानी मिलती है कि बाप नू याद करो ते असी विश्व दे मालिक बन रहे हाँ। यह याद रखो, कोई नई गल नहीं है। भी विश्व दे मालिक असी हर 5000 वर्ष बाद बनते हैं, क्योंकि ये रील है ना जी 5000 वर्ष की, ये बार बार घूमती रहती है ना। तो इस करके नया कुछ भी नहीं हैगा। असी कलप कलप बाप तो विश्व की बादशाही लेंदे हाँ। नया कोई सुनेगा तो समझेगा कि इन्हां नूं ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा कहते हैं। हुण ओह तां है निराकार, आत्मावां दा बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा की है? निराकार है ना, ज्योति बिंदु है। तो शिव बाबा भी की है? ज्योति बिंदु है। आत्मा नूं निराकार उदों कवांगे जदों तक साकारी रूप नहीं लिता, जदों तक ये शरीर नहीं लिता। तुसी बच्चे जान गए हो कि असी बेहद दे बाप तो बेहद दी नॉलेज सुन रहे हाँ। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो नूं सावधानी देण दे लई। पहले तो यह रूहानी सावधानी मिलती है कि बेहद दे बाप नूं याद विच, बेहद दे बाप नूं याद सारे करते हैं ते इशारा भी दिंदे हैं कि बाप दी याद विच रहो।
और किते बुद्धि नहीं जानी चाहिए, भी तुहाडी जिहड़ी बुद्धि है भी होर पासे नहीं जानी चाहिए, शिव बाबा दी याद विच रहो। आत्म अभिमानी भव ते बाप नू याद करो, ओह है पतित पावन बाप। हुण ओह सन्मुख बैठ कहंदे है मैनू याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मनाभव अक्षर भी है, परंतु जदों कोई समझे भी मन मनाभव अक्षर, मन मनाभव का अर्थ की है कि मन ही मन मैनू याद करो। गीता के अंदर तो आंदा ही है ना कि मन मनाभव, यानी मन ही मन शिव बाबा कहते मैनू याद करो। तुसी बच्चे जानते हो कि असी रूहानी यात्रा ते हैं, ओह है जिस्मानी यात्रा। हुण असी जिस्मानी यात्री नहीं हैं, असी हैं रूहानी यात्री। इस याद नाल ही विकर्म विनाश होणगे ते तुसी विकर्माजीत बन जाओगे, और कोई उपाय नहीं है। जो तुसी विकर्माजीत बनो, एक है विकर्माजीत संबत ते दूजा है विकर्म संबत। एक है विकर्माजीत मन सतयुग त्रेता है, विकर्माजीत संबत जिथे कोई विकर्म हुंदा ही नहीं, भी पाप कर्म हुंदा ही नहीं। फिर द्वापर तो की शुरू होया विकर्म संबत, जिथे पाप करना शुरू करता। उत्थों देख उत्थे आपां की कहने विकर्मा जीत, भी पाप कर्मां ते आपां ने जित पाई हुई है, जीत हो गए भी आपां करदे ही नहीं। ते इत्थे की हो गया विकर्म संबत, मना इत्थे द्वापर तो आपां पाप करना शुरू कर देंगे हैं। रावण राज्य शुरू हुंदा है तां विकार भी शुरू हो जाते हैं। हुण तुसी विकर्मा जीत बनन दा पुरुषार्थ कर रहे हो, उत्थे कोई विकर्म हुंदा ही नहीं, उत्थे रावण ही नहीं हैगा। ये सतयुग त्रेता दे विच रावण मना 5 विकार है ही नहीं, इस करके उत्थे पाप कर्म भी नहीं करते गए। दुनिया विच तां इह कोई जानते ही नहीं, भी दुनिया विच तां ही कहंदे है भी शुरू तो ही राक्षस पैदा ही हुंदे आए आ धरती ते। भी सतयुग विच कंस दिखाता, त्रेता विच रावण दिखाता, द्वापर कलयुग च तां फिर है ही बथेरे है ना, भी शुरू तो राक्षसां नूं ही दिखाया धरती ते। पर बाबा कहंदे नहीं, तुसी बाबा कहंदे उत्थे कोई विकर्म हुंदा ही नहीं, रावण ही नहीं हुंदागा, ये तां दुनिया जानदी नहीं। तुसी बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो, बाप नूं नॉलेजफुल किया जाता है, तां बच्चियां नूं भी नॉलेज देणगे ना। गॉड फादर दा नाम चाहिदा है, नाम रूप तो न्यारा थोड़ा ही हुंदा है। पूजा करते हाँ तां उन्हां दा नाम है शिव, यानी भगवान दा नाम की है शिव। ओही पतित पावन ज्ञान दा सागर है, आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप नूं। आत्मा बाप दी महिमा करती है, ओह सुख शांति दा सागर है। आपां की कहने भगवान की है, सुख शांति दा सागर है। बाप तो जरूर वरसा ही देंगे ना बच्चियां नूं, जो होकर जाते हैं उन्हां दी यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिहदा गायन भी हुंदा है ते पूजा भी हुंदी है। जरूर ओह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, भी शिव बाबा का गायन भी है ते पूजन भी है, दोनों चीज़ां ही हुंदियां हैगियां। बाबा कहते ओह है एवर प्योर, शिव बाबा की है एवर प्योर, सदा ही सुंदर है ना। बाप कदे पुजारी नहीं बनते, यानी भगवान कदे धरती ते आके पुजारी नहीं बनते गे, वो सदैव पूज्य है। बाप कहते हैं कि मैं कदे पुजारी नहीं बनता, मैं पूज्य ही जाता हाँ, भी भगवान की सदा पूजा ही होंदी है, ना कि खुद भगवान भी पूजा करनगे। देखो दुनिया विच 2 चीज़ां, भगत ते भगवान। हुण भगत भी, भगत का मतलब की है जिहड़े भगवान की पूजा करते हैं। हुण भगवान किहदी पूजा करे फिर, है ना। तो इस करके सारे आपां कौन है, भगवान दे भगत आ। भगत मन बच्चे ते पर भगवान एक है ना। तो इस करके बाबा कहते भगती उस एक दी ही कीती जाती है। बाप कहते मैनू याद करो ते वरसे नू याद करो।
सतयुग त्रेता विच भगती दा झाड़ हुंदा ही नहीं, आधा कलप ये भगती दा झाड़ चलदा है। सतयुग त्रेता च आपां भगती भी नहीं करते, पूजा पाठ ही नहीं करते, क्योंकि देवी देवते होवांगे। पूजा पाठ कदों शुरू करते हैं, जो द्वापर च दुख शुरू हुंदा है। ताइयों कहंदे ने दुख च सिमरन सब करे, सुख च करे ना कोई। भी सतयुग त्रेता च आपां सुखी इन्ने होवांगे कि आपां भगवान नूं याद करदे ही नहीं। पर द्वापर दे विच जदों दुख वधूगा फिर आपां भगवान दी भगती करना शुरू करते हैं। इस करके बाबा कहंदे भगती दा की है, झाड़ है। सब धर्म वालियां दी आपदी आपदी रस्म रिवाज है। भगती तां किन्नी वड्डी है। ज्ञान सारियां दे लई इक है, बस मन मनाओ। ज्ञान की है, बीज है। बीज च की है, बाबा कहंदे बस मन ही मन मैनू याद करो। बाकी कोई ढोल धमाके करन दी, नच्चन दी, गान दी कोई लोड़ ही नहीं हैगी, है ना। अलफ बाप नू याद करो, बाप नू याद करोगे तो वरसा जरूर याद आऊगा। कुर्सी लै लो। तो वरसे का विस्तार हो जाता है ना, ओह हुंदी है हद दी जायदाद, तो सानू मिलती है बेहद दी जायदाद। भी दुनिया विच तां माँ बाप करके एक जन्म वास्ते प्रॉपर्टी देणगे बच्चे नूं, इत्थे तां भगवान सानू 21 जन्मां वास्ते देवता बना दिंदे आ। ते कुबेर दे खजाने भी जिहदे विच आपां अपने कोल धन ही इन्ना होऊगा, गिनती कोई कर ही नहीं सकते। गिनती की करांगे जो घर सोने दे बनावांगे। सतयुग दे विच अपने घर पता किहदे होणगे, सोने दे महल बनावांगे आपां। ताइयों कहंदे ने द्वारिका जिहड़ी सीगी ओह सोने दी बनी सीगी। हुण जिहदी द्वारिका सोने दी बनी होवे, ओहदे च हीरे लगे होवे, कोई उस धन दी गिनती कर सकदे आ? की गिनती करांगे, है ना। तो इस करके बाबा आपां नूं बेहद दी जायदाद दिंदे आ। जन्म भी बाबा कहंदे बेहद दा बाप आके बेहद दा वरसा भारत वासियां नूं दिंदा है। इसलिए उन्हां दा जन्म भी इत्थे ही हुंदा है। यानी भगवान दा जिहड़ा जन्म है ना, भी वो भारत विच ही हुंदा है, विदेशां च नहीं हुंदा गा। शिवरात्रि कित्थे मनांदे है? भारत। विदेश वालियां नूं तां पता ही नहीं, है ना। तो इस करके बाबा कहंदे यह ड्रामा विच अनादि नूंद है। जिवें भगवान ऊंच ते ऊंच है, उस तरह भारत खंड भी ऊंच ते ऊंच है। ताइयों भारत नूं माता कहंदे है। भी भारत खंड है ना, सारियां नालों उच्चा खंड है, जिथे बाप आके सारी दुनिया की सदगति करता है। तो सब तो वड्डा तीरथ भारत है। बाबा कहते सब तो वड्डा तीर्थ स्थान ही किहड़ा हैगा? भारत। क्यों? क्योंकि जिथे भगवान दे चरण पै गए, इस तो पवित्र धरती होर किहड़ी हो सकती है ना। तो कहते हैं ना, हे गॉड फादर सानू आपदे घर लै चलो। तो भारत दे उपर सारियां दा लव है, भारत नूं सारे प्यार करते हैं। ताइयों देखो भारत एक इहो जिहा देश है जिन्हों सारियां ने लुटिया। तो बाप भी भारत विच ही आंदे आ। हुण तुसीं मेहनत कर रहे हो, गोपी वल्लभ दी गोप गोपियां तुसीं हो। भी गोपी वल्लभ कौन है? शिव बाबा। ते आपां कौन आ? ओदी गोप गोपियां। सतयुग विच गोप गोपियां दी गल नहीं हैगी, उत्थे दा कायदे अनुसार राजाई चलदी है। चरित्र बाबा कहंदे कृष्ण दे नहीं है, चरित्र है एक शिव बाबा दे। उन्हां दा चरित्र कितना वड्डा है कि सारी पतित सृष्टि नूं पावन बना दिंदे है। भी भगवान दा शिव दा चरित्र की है? भी अधर्म दा नाश करके सत्य धर्म दी स्थापना करना। इस तो वड्डा होर चरित्र की होऊगा? तां कितनी वड्डी चतुराई है। इस समय सारे मनुष्य मात्र अजामिल जैव जे पापी बन गए। आंदा है ना अजामिल जैव जे पापी। बाबा कहंदे इस समय बन गए सारे। मनुष्य समझते है इस साधु आदि का श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते हैं कि इन्हां दा भी उधार मैनू करना पैंदा है। भी भगवान आके साधुओं का भी उधार करते हैं, ना कि साधु किसी का उधार कर सकते हैं। वो नहीं किसी का उधार कर सकते, भगवान आके उन्हां दा भी उधार करते हैं। बाबा कहते तो तुसी सारे हो एक्टर, बाप भी एक्टर है ना।
ਤੁਸੀਂ 84 ਜਨਮ ਲਏ ਪਾਠ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁਖਿਆ, ਐਕਟਰ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਤਿਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਨਾਦਿ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਲੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਮਈ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ ਕਿ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾ। ਗੀਤਾ ਸਰਵ ਸ਼ਾਸਤਰਮਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਹਿਜ ਰਾਜਯੋਗ ਕਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਆਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਲਪ ਦੇ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ। ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਪ ਦੇ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ 12 ਵਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5000 ਵਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਪ ਦੀ ਆਯੂ ਲੰਬੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਝ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਦੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 5000 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ, ਮਿਸਲ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ। 5000 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ 5000 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਹੈ 12 ਤੱਕ ਹੈ, 1 2 3 4 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ 5000 ਵਰਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੁੜ ਕੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਵੀ ਸਤਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਮਝੋ। ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਨੇ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਲੈਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਚਨੂੰਦ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠ ਬਜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ
पार्ट ही इहो जिहा मिलिया होया है भी उन्होंने ड्रामा च रोल ही इहो जिहा मिलिया है। ये भी ड्रामा नूं समझ गए हो कि यह ओही ड्रामा रिपीट होएगा। हुण तुसी आए हो फिर तो ज्ञान सुनने वास्ते, तुसी जानते हो कि फिर तो लक्ष्मी नारायण दा राज्य आएगा, भी दोबारा फिर चक्कर उसी समय ते आएगा तो लक्ष्मी नारायण दा राज्य इस धरती उत्ते आएगा ते बाकी सब धर्म बाबा कहते खलास हो जाएंगे, सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, एक धर्म रहूगा आज सनातन देवी देवता धर्म। हुण तुसी नॉलेजफुल बन रहे हो, बाबा तुहानू आप समान नॉलेजफुल बनाएंगे। नॉलेजफुल का मतलब है जिवें टीचर है ना भी आपदा सारा जिहड़ा ज्ञान उन्हें नॉलेज हैगी है आपदे बच्चों नू दे दिंदा है, सारा दे दिंदा, समझा दिंदा उन्हां नू, तां बच्चे की बन जांदे टीचर समान नॉलेजफुल है ना। उसी तरह बाबा कहते कोई प्रकार बाबा कहते तुसी जानते हो कि अद्धा कलप असी पीसफुल रवांगे, कोई प्रकार की अशांति होगी नहीं। उत्थे बच्चे कदे रोंदे नहीं, सतयुग च बच्चे नहीं रोणगे, सदा मुस्कुराते रहणगे। इत्थे तां फिर भी इत्थे भी तुसी बाबा कहते रोना नहीं है, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। मना हलवा खाओगा मतलब ये नहीं भी बाबा कहते भी कोई भी शरीर छोड़े पर तुहाडी जिहड़ी अवस्था है ना भी वो इन्नी गिर ना जावे भी तुसी उठ ही ना सको। जिवें ना बाबा कहते उत्थे कदे मरना भी नहीं, फिर रोन दी की दरकार है, जो रोना प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेंगे। बाबा कहते भी अगर कोई शरीर छोड़ता है तो रोन की बजाय ना उन्होंने शांति का दान दो, भी उन्होंने दुआवां दो भी हाँ भी तेरी यात्रा जी अगे वाली हैगी है भी वो वधिया रहे। हुण आपां देखो किते यात्रा ते जाने आ, जे पिछले रोंदे ही रहन भी ये क्यों हो गया तो अगला भी परेशान ते पिछले भी परेशान। आपां जदों कोई यात्रा ते जांदा आपां उहनूं की कहने बेस्ट ऑफ लक भाई तेरी यात्रा वधिया होवे। इसी तरह जदों कोई शरीर छोड़े तो कोई बेस्ट ऑफ लक भाई तेरी अगली यात्रा की होवे वधिया होवे, है ना। भी भगवान कहते भी रोना प्रूफ बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते। रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप दादा जी नूं याद प्यार गुड मॉर्निंग ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा लई मुख्य सार है, पहला है एक बाप विच ही शुद्ध मोह रखना है, भी अपना जिहड़ा शुद्ध मोह है भी एक परमात्मा विच ही होना चाहिए। उसी नूं ही बाबा कहते याद करना है, देहधारियां तो ममतव कढ़ देना है, ट्रस्टी होके संभालना है। दूसरा है विकर्मा जीत बनना है, इसलिए कर्म इंद्रियां तो कोई भी विकर्म ना हो ऐदा बोध बहुत ध्यान रख। वरदान है साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द नूं समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द नूं समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा विच जो कुछ भी हुंदा है उस विच कल्याण भरिया होया है। इस ड्रामा विच जो कुछ भी हुंदा है उहदे विच की है कल्याण ही है। क्यों क्या दा क्वेश्चन समझदार दे अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान विच भी कल्याण समाया होया है। बाप दा हाथ ते साथ है तां यह कल्याण हो नहीं सकता। भी जे भगवान दा हाथ है साडे नाल है ना ते साथ है तां बाबा कहंदे किसी भी गल विच यह कल्याण हो नहीं सकता। बस इहो जी शान की सीट ते रहो तां कदे परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द नूं खत्म कर दिंदी है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना तो परेशान होवांगे ते ना परेशान करांगे। भी त्रिकालदर्शी सीट ते स्थित होके
ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਰਵ ਕਰਮਿੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਡਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਸਵਰਾਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਮਿੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਡਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਰਾਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ बनना है। ओम शांति।